हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 31। ये आपकी 8th क्लास की हिंदी व्याकरण से भाग 2 से वर्कशीट है आपकी, यानी कि हिंदी व्याकरण की भाग 2 वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट है हमारी 28 जनवरी 2021 की वर्कशीट, यानी कि वीरवार की। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द, यानी कि जो नीचे से रेखा अंकित किए गए हैं, यानी कि लाइन लगाई गई है, किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उनके सामने लिखिए। तो देखिए बेटा, पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ उसका बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह कौन? बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी किसकी? बदलू की। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। किसकी? बदलू की। आसपास के गांव के लोग भी उससे, किससे? बदलू से चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि बार बार देखिए बेटा, बदलू का नाम प्रयोग ना करके, उसका नाम ना लेके उसका, वह, उसकी, उसकी और उससे शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देते हैं बेटा कि ये किस बारे में कहा गया है। हमने पीछे वर्कशीट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, किसी वस्तु का नाम लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। और जब उसके स्थान पर हम किसी भी शब्द, जैसे उसका, वह, उससे, उसकी, मेरा, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है सर्वनाम। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बार बार हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि जो है हमें यहाँ पर पहचान कर लिखना था कि कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। तो बार बार जो है बदलू शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका बेटा? बदलू का। हम यहाँ लिखेंगे बदलू। और हमें बताना था कि उसके स्थान पर किन किन शब्दों को लगाया गया है। तो उसके स्थान पर लगाया गया है बेटा उसका, यहाँ पर हम लिखेंगे उसका, वह, उसकी और उससे। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ संज्ञा शब्द और ये सर्वनाम कहेंगे हम, जो कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए। फिर जो है वाक्य में आगे उसके स्थान, नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे उदाहरण में भी दिया गया है। उदाहरण क्या है देखते हैं। देखिए, कह हमारा कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर कौन सा संज्ञा शब्द आया बेटा? बदलू। देखो एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद जो है उसके स्थान पर कौन से शब्द, वाक्य में कौन से शब्दों को प्रयोग किया गया है? तो वह। आगे पढ़ना है बेटा हमें। ख में ऐसे ही हमें संज्ञा शब्द बताना है, साथ में उसके जो है उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया गया है उसका भी उदाहरण लिखना है हमें। तो आगे देखिए यहाँ पर, ख हमारा कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग हो। तो यहाँ पर क्या शब्द है बेटा? संज्ञा। यहाँ पर हम लिखेंगे पत्र। पत्र जो है संज्ञा शब्द आया गया है और जो है उसका, उसका यानी कि किसका? पत्र का। ये क्या है बेटा? ये उसके साथ जो है उसके स्थान पर नाम प्रयोग किया गया है, शब्द प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो क्या है बेटा? पक्षी, यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षी और बादल, और इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? ये। क्या प्रयोग किया गया बेटा? ये। इसके बाद घ हमारा कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका
और वह उड़ने की तैयारी में है। तो क्या बेटा, यहाँ पर जो है संज्ञा क्या है, चिड़िया, और जो है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वह। क्या किया गया बेटा, वह। तो पहला होगा बेटा पत्र और उसका, दूसरा होगा हमारा पक्षी और बादल, और उसके स्थान पर कौन सा शब्द किया गया है, ये, और हमारा जो है फोर्थ में होगा चिड़िया और उसके स्थान पर शब्द किया गया है वह। तो प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्द का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह, उसका, उसकी, हम, आप, हमारा, उसका, तुम आदि शब्द, वो क्या होते हैं बेटा, वो सर्वनाम शब्द कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। यानी कि हम बार बार जो है बदलू 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 नाम ना लेकर, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वाक्य जो है गड़बड़ा है सा लगता है। तो हम वह, उसका, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। आगे देखिए, अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। यानी कि देखिए ये क्या है, ये हमारी हो गई पोटली, और इसमें क्या दिए गए हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्द दिए गए हैं। अब हमें क्या काम करना है, ये हमारे लिए टास्क है, ये हमारा कार्य है। अब हमें इन्हें छांटकर अलग अलग लिखना है। तो हम इस पोटली में से शब्दों को छांटकर जो है अलग अलग करेंगे। यहाँ लिखने हमें संज्ञा शब्द और यहाँ हमें लिखने हैं सर्वनाम शब्द। और आप लोगों ने तो अभी पढ़ा ही है, आप लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इनमें सबसे पहले संज्ञा क्या है, सबसे पहले है कमल। देखिए यहाँ पर संज्ञा में हम लिखेंगे कमल। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे पहले लिखेंगे हम कमल, दूसरा लिखेंगे बेटा पहिया, यहाँ पर हम लिखेंगे पहिया। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे पक्षी। क्या लिखेंगे बेटा, पक्षी। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, घर। क्या लिखेंगे बेटा, घर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी क्या है बेटा, बुढ़ापा, यानी कि जो है जवानी के बाद बुढ़ापा आता है और वह जो है आदमी को बिल्कुल जो है क्या कर देता है, बूढ़ा कर देता है। आगे देखिए मिठाई, मिठाई भी क्या है, संज्ञा। हमने पढ़ा था ना कि जो है किसी भी भाव का बोध हो, हमें जो है वो क्या होते हैं, संज्ञा में आते हैं। उसके भेद भी पढ़े थे हमने। उसके बाद बेटा क्या है, विद्यालय। हम यहाँ लिखेंगे विद्यालय, विद्या का मंदिर, विद्यालय। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे धरती। क्या लिखेंगे यहाँ पर, धरती। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद लिखेंगे हम जो है, हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए एक जो है सर्दी भी है, हम सपना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सपना। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सर्दी। ये क्या है बेटा, ये संज्ञा शब्द है। आगे देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा लें, पिंक वाला ले लेते हैं। देखिए अब क्या रह गए, मैं, आप, मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, मिठाई। मिठाई नहीं है, मिठाई तो हमने संज्ञा में लिख दिया। यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके और जिसकी। आप जो है उसके बाद क्या है, हम। उसके बाद क्या है बेटा, उसका, उसका। उसके बाद क्या है बेटा, तुम,
उसके बाद क्या है, वह, फिर है बेटा यह, और जो है उसकी, क्या है, उसकी। इसके बाद है बेटा कौन, यहाँ पर हम लिखेंगे कौन, और जो है कोई, जो, और उन्हें। इसके बाद लिखेंगे आपके और जिसकी। ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो गए सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। हमने पोटली में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट लिए हैं, आप इनको लिखेंगे। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।